नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप चाहे तो वहां से सुन सकते हैं। कहानी के पहले भाग में आपने सुना था अमीशा, जो कि एक अमीर बाप की बेटी थी। उसके पापा उस पर जुर्म करते थे और उसे अमीरों से सख्त नफरत थी। उसने एक अरबपति की कार को ठोकर मार दी थी और हर्जाना भरने के नाम पर उसके मुंह पर पैसे दे मारे थे। जब दोनों एक पार्टी में मिलते हैं तब अमीशा को पता चला जिसके मुंह पर उसने पैसे दे मारे थे वह शहर का सबसे बड़ा अरबपति है। वो अमीशा को डिनर में ले जाता है और उसे घर छोड़कर मुस्कुराता हुआ अपनी लंदन की ट्रिप में चला जाता है। कहानी अब आगे। दोस्तों, ऐसी रोमांटिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अमीशा की जुबानी। बिना अरुण के 2 हफ्ते काट लिए थे। उसका फोन आ गया, कहने लगा कॉफी शॉप वाले एड्रेस में पहुंच जाओ। मैं वहां पर पहुंची, कहा अरुण से मिलना चाहती हूँ। मुझे देखकर कहने लगा तुम अमीशा होगी। वह शख्स तुरंत अंदर गया। अरुण बाहर आ गया। वह मुझे आर्ट के बारे में सब कुछ दिखा रहा था। अब कहानी अरुण की जुबानी। मैं उसे आर्ट के बारे में बता रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। जब मैं उसे पहली बार कार पार्किंग एरिया में देखा था तभी जाने मुझे क्या हो गया था। इतनी क्यूट सी खूबसूरत लड़की। उस वक्त मुझे सिर्फ वह चाहिए थी, न मुझे उसकी कार तोड़ने का हर्जाना चाहिए था। पर वो उस लड़की की हिम्मत ऐसी थी कि मेरे मुंह पर पैसे दे मारी थी। जल्दी मुझे पता चल गया ऋषभ की बेटी है जिससे मैं नफरत करता था। ऋषभ एक बहुत ही बेकार और घटिया आदमी था। मुझे लगा उसकी बेटी भी ऐसी होगी। पैसे के रौब दिखाने के लिए मेरे मुंह पर पैसे मार दिए थे। मैं इस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, पर जैसे मैंने उसे डांस के लिए पूछा था फिर से मुझे कुछ होश आ गया था। उसकी खूबसूरती में डूबने लगा था। मन कर रहा था अभी के अभी उसके होठों को चूम लूं। उसकी आंखों में एक अफसोस और माफी मुझे साफ नजर आ रही थी। यह ऋषभ और उसकी बेटी सोनिया जैसी नहीं थी जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह लड़की कुछ और ही थी। मुझे पता चला था कि वह कॉफी शॉप में जॉब करती है। मैं समझ गया था, इसलिए अपने पास उसे जॉब का ऑफर भी दिया था। और उस दिन जब मैंने उसे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, उसके चेहरे पर एक उदासी मुझे साफ नजर आई थी। मैं इसे कहने ही जा रहा था मेरे साथ लंदन चलो, पर अपने आप को रोक लिया था। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, बिजनेस और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं की। पर यह लड़की है जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ऐसे तो मेरे पास ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे पैसों के लिए अपने आप को मेरे सामने बिछाने को तैयार है, पर यह लड़की यह करीब आती है तो आखिर मुझे क्या हो जाता है? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाता? मैंने कहा अमीशा, तुम चाहो तो इस प्रोजेक्ट में काम कर सकती हो। तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट है। एक पल के लिए उसका चेहरा चमक उठा था, फिर कहने लगी आपके लोगों को तकलीफ होगी और मुझे इतनी ज्यादा समझ भी नहीं है। इस लड़की के दिल में कुछ और ही बात है जो यह नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं इसे जानना चाहता हूँ। सब देखने के बाद मैंने कहा अमीशा चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। मुझे इसके डैड से नफरत थी। इसके घर के बाहर भी नहीं जाना चाहता था, बस इसके लिए जाता था ताकि इसके साथ 2 पल बिता सकूं। उसके चेहरे पर एक मासूमियत और एक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा आज रात की इवेंट में आ रही हो ना? उसने कहा हाँ, आप आओगे तो मैं आऊंगी। मैं मुस्कुराने लगा, समझ चुका था इसे ऐसे इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए ही तो नहीं आना चाहती। उसे ड्रॉप करके मुझे अपने डैड से मिलने जाना था। मैं अपने डैड के पास आ गया। उन्होंने बहुत ही अर्जेंटली मुझे बुलाया था। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। मैं पहुंचा तो वे कहने लगे बेटा, मैं तुम्हारी शादी ऋषभ की बेटी से करवाना चाहता हूं। सोनिया और तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। यह सुनते ही मेरी सांसें अटक गई थी। मैं ऋषभ से नफरत करता हूं और सोनिया भी मुझे वैसी ही मतलबी लड़की लगती है, लेकिन अमीशा वह तो कुछ और ही है। उसके साथ रहता हूँ तो मैं बिजनेस और दुनियादारी की टेंशन भूल जाता हूँ। आजकल जाने मुझे क्या हुआ है, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता हूँ और खुद ही अपने आप में मुस्कुराता रहता हूँ। डैड ने कहा उनके साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। यह शादी भी उसका हिस्सा है। मैंने कहा डैड, आपकी इस डील के बारे में और किस किस को मालूम है? डैड कहने लगे हमारी फैमिली
और ऋषभ की फैमिली। मैंने कहा क्या यह बात अमीशा जानती है? वो बोले पता नहीं, शायद ऋषभ ने बताया ही होगा। मैं चैरिटी इवेंट में पहुंच चुका था। सोनिया मेरे पास आ गई, कहने लगी कैसी लग रही हूँ मैं? हमारी शादी की बात चल रही है और आप मेरे मंगेतर बनने वाले हैं, कहकर शर्माने लगी। सोनिया के चेहरे से उसके मतलब का साफ पता चल रहा था। मैंने कहा क्या इस बारे में अमीशा जानती है? उसने कहा नहीं जानती, पर मैं आज उसे बता दूंगी। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। अब कहानी अमीशा की जुबानी। मैं चैरिटी इवेंट में आ चुकी थी। मेरी नज़र अरुण पर पड़ी तो वो सोनिया के साथ था। यह देखकर मेरे दिल में एक दर्द सा उठा। उसने मुझे इस पार्टी में आने को कहा था और वह उसी के साथ लगा हुआ था, उसके साथ डांस कर रहा था। यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। मुझे ऐसे इवेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बस उसके लिए ही आई थी। वह सोनिया से कुछ बात कर रहा था, तभी एक बार उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैंने अपनी नज़र उसी पर टिका रखी थी। मैं वहीं बैठी हुई थी कि तभी सोनिया मेरे पास आ गई। काफी मुस्कुरा रही थी, कहने लगी अमीशा बहुत जल्द मैं और अरुण एक होने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मानो मुझे एक झटका सा लगा था। मैंने पूछा क्या कह रही हो? उसने कहा घर वाले हमारी शादी की बात कर रहे हैं और हमारे बिजनेस डील भी इसी शर्त पर होने जा रही है। मेरा तो यह बात सुनकर दम बंद होने लगा था। मेरे दिल का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मुझे तकलीफ हो रही थी, आंखों में आंसू आ गए थे, रोने का मन कर रहा था। वॉशरूम आ गई, वहाँ से वापस जाने ही लगी थी कि अरुण सामने आ गया। मैं उसके करीब आ गई, कहने लगी कांग्रेचुलेशंस, सोनिया ने मुझे खुशखबरी सुना दी है। वह मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। शायद आंसू बहाने के कारण मेरी आंखें थोड़ी लाल थी। मैं वहाँ से जाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे जाने दो, पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, खींच कर अपने करीब ले लिया। अपने दोनों हाथों को मेरे गालों पर रख दिए, अपने होठों को मेरे बिल्कुल करीब ले आया था। मेरे होठों पर अपने होठ रखने ही जा रहा था। मैंने कहा नहीं अरुण, यह गलत है, मुझे दर्द मत दो प्लीज। इससे पहले कि कुछ बोल पाता मैं वहाँ से दौड़ते हुए बाहर आ गई। अरुण भी पीछे पीछे आया था। एक बार पीछे मुड़कर देखी उसे, फिर जल्द से जल्द निकल गई थी। रास्ते में दौड़ने लगी थी। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी यह तकलीफ क्यों थी। अपने आप को समझाने लगी थी मुझे अमीर लोगों से नफरत है। तभी मेरे मोबाइल में कॉल आने लगा। मैंने देखा अरुण का नंबर था। मैंने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया। मैंने फोन उठाकर कहा क्या चाहते हो तुम? मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना। फिर मैंने फोन काट दिया। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहने दिया। कहानी अरुण की जुबानी। मेरी और सोनिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर उसके चेहरे में परेशानी साफ नजर आ रही थी। आंखें लाल थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। जाने मुझे क्या हो रहा था, मन कर रहा था इसे अभी हासिल कर लूं। उसके होठों के करीब अपने होठ ले गया। उसने मुझे पीछे धकेल दिया। वहां से दौड़ती हुई निकल गई थी। मुझे पता है यह रोने वाली है। परेशान होकर मैंने उसे कॉल किया, उससे बात करना चाहता था। उसकी आवाज से लग रहा था बहुत दर्द में है। मैं उसे दर्द नहीं देना चाहता था। उसे कैसे बताता, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं अमीशा के मोबाइल में मैसेज किया। मैंने एक एड्रेस दिया, कहा कल 12 बजे आ जाना। उसने रिप्लाई किया मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा जबरदस्ती करूंगा, तुम्हें आना होगा। कहानी अमीशा की जुबानी। उसने मुझे 12 बजे इस एड्रेस में बुलाया था, पर क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बाहर निकल गई, कैब में बैठ गई थी। जाने कौन सी ताकत थी जो मैं अरुण की ओर खींची चली जा रही थी। मैं अरुण के पास पहुंच गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहा मुझे नहीं मालूम था कि तुम आओगी। तुम्हारे इंतजार में मेरा दिल बैठे जा रहा था। मैंने कहा जो कहना है कहो, मैं काम छोड़कर आई हूँ। उसने कहा यहीं खड़े खड़े अंदर तो चलो। मैं अंदर आ गई थी। अरुण ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी परेशान हो? हमारी दोस्ती क्यों यूं खराब कर रही हो? मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी दोस्ती? उसने कहा दोस्ती नहीं तो क्या? बताओ क्या है हमारे बीच? उसकी बातों से मेरे जिस्म में आग सी लग गई थी। नजरें उससे हटा नहीं पा रही थी। दिल कह रहा था प्यार है तुमसे अरुण, पर जुबान से निकला मेरे बहन के होने वाले पति। एक घमंडी और अकड़ू इंसान जिसे पैसों से ही मतलब है, जिसके लिए और किसी चीज की अहमियत नहीं है। पैसों के लिए किसी से भी शादी
तक कर सकता है। अगर तुम यही सब बातें करने के लिए बुलाए हो तो मैं जा रही हूँ, दोबारा नहीं मिलूंगी इस जन्म में। मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? आज तुम्हें नहीं जाने दूंगा अमीशा, कहकर उसने मेरे बालों में अपने हाथ रखकर उसे सहलाने लगा था। उसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी कमजोरी उसे दिखाना नहीं चाहती थी। मैं उठ खड़ी हुई। उसने कहा, रुको। मेरे बेहद करीब आ गया, कहने लगा, मुझसे प्यार करती हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अमीर लोगों से नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती जो मैंने जिंदगी भर झेला है वो मेरे बच्चे झेले। मेरे डैड ने पैसे की खातिर मेरी माँ को घर से धक्के मार कर निकाल दिए थे। मुझे डांटते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैं आप जैसे रईस जादे से प्यार नहीं कर सकती। मन ही मन सोचने लगी, पर बेहद प्यार करने लगी हूँ। क्या करूँ मैं इस दिल का? वो मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा, तुम्हारे डैडी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं? अब उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। मन ही मन जाने क्या सोच रहा था। मैंने कहा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तुम्हें ऑल द बेस्ट, कहकर मैं जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, नहीं जाने दूंगा, अभी इसी वक्त तुमसे शादी करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं शॉक्ड होकर खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम्हें और तुम्हारे घर वापस नहीं जाने दूंगा, कहकर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। मुझे किस करने लगा। जाने कितनी देर तक वह किस चलता रहा। मुझे कमरे में लेकर आ गया। मुझे टूट कर प्यार करने लगा। घबराहट से मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे इतने करीब था। मैंने कहा, अरुण क्या कर रहे हो? हमारी शादी नहीं हुई है। उसने कहा, तुम्हारे डैडी तुम्हें मारते हैं। मैं उससे लिपट कर रो रही थी। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मैरिज पेपर्स तैयार करवा दिए थे। कहने लगा, साइन करो। उसके बाद वह शाम को सीधे हमारे घर पर आ गया था, जहां आज उसकी और मेरी बहन की एक साथ एंगेजमेंट तय हुई थी। बस मेरा परिवार और उसका परिवार ही था। आज वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। हम दोनों साथ अंदर आए थे। सब शॉक्ड रह गए। उसके पापा उसके करीब आ गए, कहने लगे, तुम दोनों साथ में? उसने कहा, डैड मैं आपकी बात रख ली। मेरे डैड सामने आ गए थे। वो कहने लगा, ऋषभ की बेटी से शादी कर ली, उसकी असली बेटी अमीशा। और जहां सवाल इस बिजनेस डील का, तो मैं यह डील इनके साथ नहीं करूंगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोनिया सामने आ गई, कहने लगी, अमीशा तुमने सब खराब कर दिया। अरुण किसी की एक न सुनी, सीधा मुझे लिया और अपने घर पर लेकर आ गया था। मैंने उस घर के एक भी सामान अपने घर नहीं लिया था। अरुण ने साफ मना किया था, अपने डैड का कोई भी सामान तुम घर नहीं लाओगी। अब मेरे बेहद करीब आ गया। मैंने कहा, अरुण तुम एक अच्छे पति और एक अच्छे डैड बनोगे ना? वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। तुमसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, आज से नहीं पहले दिन से, जब मैं तुम्हें देखा था। मैं मुस्कुरा कर उसके बाहों से लिपट गई थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।